जय श्री श्याम दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ विद राहुल रांसला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल ये देखेंगे क्या होता है रिलेशनशिप। तो अपन देखते हैं रिलेशनशिप between zeros and coefficient of a polynomial। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जर्नल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की वो क्या होती है। तो क्या होगी जर्नल फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होगी, वो होगी ax² प्लस bx प्लस c=0। तो अपने पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसके जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। जीरोज 2 होंगे, क्या क्या होंगे, अपन उनको क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये क्या है, आर जीरोज, क्या है ये जीरोज है। जीरोज है तो अपन को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखना है। सम ऑफ जीरोज, तो ये जीरोज आए, इनका सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो माइनस का बी बाय ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज तो निकाल लिया। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमने जीरोज को क्या लेट कर रखा है, अल्फा एंड बीटा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा, वो होगा सी बाय ए। सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी इज कांस्टेंट टर्म। ए सेम कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अपन ने देखा जो रिलेशंस होता है, एक तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस का बी बाई ए। एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है सी बाई ए। तो इस प्रकार से हम इस रिलेशनशिप को आगे डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में। तो अपन क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द zeros of quadratic polynomial and verify relationship between zeros and coefficient of a
पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 मान सकते हैं। पोलिनोमियल गिवन है, तो अपन सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज कितने होंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे 2। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 8, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8। जोड़ने या घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो क्या आना चाहिए माइनस का 2। अब हमें ऐसे फैक्टर नोट करने हैं, तो अपन लास्ट तक देख लेते हैं कि 8 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है। 8 के पॉसिबल फैक्टर हैं 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, आगे नेक्स्ट करेंगे तो 8 इंटू 1 आएगा। तो इनमें से एक फैक्टर होगा, तो एक 2 होगा और एक 4। लेकिन अब हमें देखना है कि हमें माइनस का 8 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2। तो बड़ी संख्या हमें किसकी लेनी है, माइनस की। तो माइनस के 4 इंटू 2 क्या आ जाता है -8, -4 में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करके इसके क्या निकाल लेते हैं, जीरोज। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 4, और यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होने के लिए हमें इनको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। देन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से हमने इसके ये अपन एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हमें इनका जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है, वेरीफाई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है, वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपने पास 4 है और बीटा की वैल्यू -2। माइनस यहाँ पर देख लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। तो b की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो -2 अपॉन में a की वैल्यू पुट करेंगे तो 1। सोल्व आउट करते हैं तो 4 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2/1, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमने सम ऑफ जीरोज तो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a। तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया था c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2। c की वैल्यू हमारे पास -8 है, c की वैल्यू हमने पहले ही नोट कर ली थी -8। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 1। तो क्या करेंगे 4 2 जा 8 और -8, तो अपना जो ये भी क्या आ जाता है इक्वल। तो इस प्रकार से हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के इनके जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर लिया है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अपन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया है उसकी ओर चलते हैं। तो अपना सेकंड पार्ट दिया हुआ है 4s² -4s + 1।
यहाँ से हम डायरेक्ट नोट आउट कर लेते हैं पहले ही। ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है -4 और सी की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएंगी, काम आएंगी। अब हम इनके जीरोज फाइंड आउट करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं इस वाले टर्म को, तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 4 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए -4। तो 4 के टुकड़े करेंगे, 2 × 2 होता है, तो दोनों प्लस के चाहिए या दोनों माइनस के चाहिए या एक प्लस का एक माइनस का, तो इस इन कंडीशन के आधार पर देखा जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 4, तो 2 × 2 भी 4 होता है, लेकिन -4 कैसे आएगा, जब ये माइनस का 2 है और ये भी क्या है माइनस का 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -4, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हम मिड टर्म की जगह क्या रख देते हैं 2s और 2s, 4s² -2s 2s +1। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 और एक s, 2s कॉमन लिया, 2 2 जा 4, यहाँ से s² था, एक s बाहर आ गया तो s -1। सेम जो यहाँ बचा है वो ही आगे बचेगा, तो यहाँ माइनस के 2s है, हमें प्लस का 2s बचाना है, तो -1 क्या ले लेते हैं कॉमन, 2s -1। इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें 2s -1 और यहाँ भी क्या बच गया 2s -1। तो यहाँ एक हमें इसकी वैल्यू 0 कब होगी इस पोलिनोमियल की, जब इसको 0 के बराबर रखें और इसको, तो 2s -1 = 0, 2s -1 = 0, 2s = 1 और s = क्या आ जाएगा 1/2, 2s = 1, s = क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा भी सेम है और बीटा भी, दोनों वैल्यू हमारी क्या है सेम है। तो अब इनका जो रिलेशनशिप है वो जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में, उसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो आगे अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट तो निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -4, ये पहले माइनस ये और फिर वैल्यू भी क्या है -4 अपॉन में ए की वैल्यू भी क्या है 4, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 = 1। तो सम ऑफ जीरोज तो फाइंड आउट हो जाता है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, वो होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। c/a अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 1, ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 4, तो ये 1/4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 2 जा 4 = 1/4। तो इस प्रकार से हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट। अपना थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 और -7x। सबसे पहले तो अपन इनको क्रम में अरेंज कर लेते हैं, 6x² - 7x -3। यहाँ से a की वैल्यू तो क्या है 6 है और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या है -3। अब देखो मल्टीप्लाई करें, हमें मिड टर्म को क्या करना है स्प्लिट, इसके जो जीरोज है वो निकालेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -18, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए -7।
तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि 9 और 2 फैक्टर होते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, लेकिन -7 कब बचेगा, जब माइनस का 9 ले और प्लस का 2 ले, क्योंकि देखो माइनस का 9 इंटू 2 किया तो क्या आ रहा है माइनस के 18, -2 + 2 किया तो क्या आ रहा है माइनस के 7। तो अपन ये फैक्टर मिड टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 6x² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ से अपन देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 और x, 3 2 जा 6, एक x बचा -3 3 जा 9, जो यहाँ बचता है वही सेम, तो +1 कॉमन लिया, क्या बचा 2x - 3। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x - 3 और है 3x + 1। तो यहाँ एक तो इसके बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0 और एक 3x + 1 बराबर 0। 2x बराबर क्या आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर -1, x बराबर क्या है -1/3। एक अपनी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है, एक अपनी बीटा की वैल्यू हो जाती है। और अब हम इनका जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई, ये वैल्यू मान लेते हैं अल्फ़ा और ये वैल्यू किसकी है, बीटा की। अब इनका जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट उसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोज। वो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अपन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अपने पास 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। 3/2 + -1/3। -b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे अपना 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 ± -3 2 जा 6 2 = -+ 7/6। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/6 = 7/6। ये सम ऑफ जीरोज तो आ जाता है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अपना अल्फ़ा डॉट बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है अपना अल्फ़ा इन डॉट बीटा = c/a। हमें अल्फ़ा की वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करना है और उसको c/a के बराबर रखना है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 अपॉन a की वैल्यू 6। 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 = -3/6। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो एक्सरसाइज है 2.2 है उसके फर्स्ट के थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना फोर्थ पार्ट। हमारे पास फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 4u² + 8u। तो अपना फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u और एक फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है t² - 15। दोनों पार्ट को अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो a की वैल्यू है वो क्या है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू क्या है 0। और यहाँ से अपन देखो क्या निकालते हैं जीरोज। जीरोज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा 4u कॉमन, क्या बचा u + 2 जो एक बार तो 4u = 0 किया तो u की वैल्यू क्या आ जाती है 0/4 या 0। ठीक है, यार यहाँ लिख सकते हैं u = 0। दूसरी बात करें u + 2 = 0 देन u = -2। एक अपना अल्फ़ा है दूसरा अपना क्या है बीटा, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है
और बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन में ए की वैल्यू है 4 4 2 जा 8 तो -2 इक्वल टू -2। तो ये अपना सम ऑफ जीरोज तो निकल जाता है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक है, वो क्या होता है अपना अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है -2। जो अपना कांस्टेंट टर्म है वो 0 है और ए की वैल्यू क्या है 4। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 और 0 में किसी का भी भाग दो क्या आता है 0 और हमने क्या निकाल लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके फोर्थ पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और अपना नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ जो आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है t² - 15। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम कैसे करते हैं बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब अपना नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है t² - 15। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो क्या है 1 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन को t² - 15। सबसे पहले अपने को पता है इसको हम किसके बराबर रख लेते हैं 0 के, क्योंकि पोलोनोमियल इसकी वैल्यू 0 कब होगी जब इसको इक्वल टू 0। t² बराबर में क्या आ जाएगा 15 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√15। तो अपने पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो तो आ जाती है √15 और जो बीटा की वैल्यू वो क्या आ जाती है -√15। तो अपन यहाँ से देखते हैं सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हम इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो √15 प्लस -√15 इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और a की 1। √15 प्लस माइनस करेंगे √15 -√15 इक्वल टू 0। कैंसिल आउट करेंगे तो 0 बराबर 0। तो हमने सम ऑफ जीरोज तो निकाल लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है √15 और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है -√15। c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू 1। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 इक्वल टू -15। क्या आ जाएगा -15 इक्वल टू -15। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो फिफ्थ पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट। अपना आखिरी पार्ट दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -4। मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12 -12, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर -1। तो 4 और 3 फैक्टर हमारे पास है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन माइनस का 12 चाहिए वो देखेंगे। 4 में क्या -4 ले और +3 ले तो क्या आ जाएगा -1। तो -4 और -3 ले लेते हैं तो दोनों कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास सेटिस्फाई। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे 3x² -4x + 3x -4 इक्वल टू 0 रख लेते हैं पोलोनोमियल को। तो जीरोज निकाल रहे हैं तो 3x यहाँ से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं x, तो 3x -4 प्लस 1 कॉमन लिया 3x -4। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3x -4। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +1
एक बार इसको बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसको 3x माइनस 4 इजक्वल टू 0 और x प्लस 1 इजक्वल टू 0। 3x इजक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इजक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाती हैं, एक तो 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है -1। अब हम इनका जो रिलेशनशिप है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, वो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1। माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 3। प्लस माइनस करेंगे तो 4/3 -1 माइनस माइनस प्लस 1/3 L अपॉन 1/3। सोल्व आउट करेंगे तो 4 में से 3 गए तो 1/3 इजक्वल टू 1/3। हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इजक्वल टू c/a। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/3 -1 इजक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है -4 और a की वैल्यू 3। 4 को -1 से किया -4/3 इजक्वल टू -4/3। तो इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी फाइंड आउट कर लिया और इसी के साथ हमने जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सम दे रखा है और ये तो क्या है हमारे पास सम और ये क्या है प्रोडक्ट, ये तो क्या है सम और ये क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इजक्वल टू 0। तो यहाँ अपन क्वेश्चन में रख देते हैं वैल्यू। सभी क्वेश्चनों में बस यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा रखना है और यहाँ अल्फ़ा डॉट बीटा रखना है। तो x² इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स अल्फ़ा डॉट बीटा -1 इजक्वल टू 0। 4 को इससे करना है, इससे फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। 4 को x² से किया 4x², या अपन बोल सकते हैं जिसके नीचे 4 है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सभी से मल्टीप्लाई करना है। 4x² माइनस x और 4 को 1 से किया -4 इजक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम कंडीशन में यहाँ पर अपने पास गिवन है यहाँ √2 और 1/3। √2 क्या है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा। तो यहाँ अपन क्वेश्चन नोट करेंगे, जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, सेम यही इक्वेशन है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इजक्वल टू 0। x² मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा √2 इंटू में x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा 1/3 इजक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, इस 3 को उससे तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करना है। 3 को x² से किया है 3x² माइनस 3√2x, ठीक है, प्लस 1, 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये अपना क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसी प्रकार से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है √5। तो अपने पास इक्वेशन है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इजक्वल टू 0। x² माइनस 0x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। 3 पार्ट और बचे हैं और उनको अभी कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सेकंड का 4th पार्ट है वो है 1 and 1। तो हमें इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा है वो है अल्फ़ा डॉट बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है -1/4 एंड 1/4। -1/4 एंड 1/4। तो 1/4 क्या है अपना अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फ़ा डॉट बीटा। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 को उससे मल्टीप्लाई करना है जिसके नीचे नहीं है, यहाँ भी है यहाँ भी, केवल एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से हमारा जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है 1। तो अपन इक्वेशन में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से हमने जो 2023-24 में न्यू सिलेबस के अनुसार जो क्लास 10th का चैप्टर 2 है उसको कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे जो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।